हाँ, तो मेरे प्रिय छात्रों, हम लास्ट वीडियो में आपको प्रत्यक्ष विधि से समझा चुकी। अब हम आपको कल्पित माध्य विधि के द्वारा समझाएंगे। तो पहला अंतराल दे रखा है हमारा 10 से 25, यानी विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है 2, और 25 से 40 में 3, और 40 से 55 में 7, और 55 में 70 से 6, और 70 से 85 में 6, और 85 से 100 में 6। सबसे पहले तो हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह को हम प्रेजेंट करते हैं एक्साइज। तो वर्ग चिन्ह हो जाएगा एक्स आई, और विद्यार्थियों की संख्या को प्रेजेंट करते हैं हम एफ आई से। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटे 2। ऊपरी सीमा कौन सी है इसमें 10, और निचली सीमा कितनी हो जाएगी 25, यानी कि 10 में 25 जोड़ा तो कितना हो गया 35, और 35 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 17.5। 40 में 25 जोड़ा तो कितना हो गया 65, और 65 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 32.5। 55 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 95, और 95 में अगर 2 से भाग दूंगा तो कितना हो जाएगा 47.5। 70 में अगर हमने 55 को प्लस किया तो कितना हो गया 125, और 125 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 62.5। 85 में अगर मैं 70 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा 155, और 155 में अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 155 में 2 से भाग देने पर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 5 10, यानी कि 77.5। 77.5। अगर हमें 100 में 85 को प्लस करूंगा तो कितना आएगा 185, और 185 में अगर हम 2 से भाग देंगे 185 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 नाम 18, 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी कि 92.5। तो ये आ जाएगा 92.5। ये तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आई है एक्स आएगी। तो सबसे पहले हमें निकालना क्या है, अब हमें यह पता करना है। तो हमें कल्पित माध्य विधि के लिए क्या चाहिए, पहले तो ये लिख लो, कल्पित माध्य विधि एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यानी कि हमें सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई और ए की वैल्यू चाहिए। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो जाएगा 6 और 6 12, और 6 3 18, और 8 कितने हो गए 25, और 3 28, और 2 कितने हो गए 30, यानी सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 30। अब हमें चाहिए किसकी ए की, और सिग्मा एफ आई और डी आई की। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है ए। तो ए निकालने के लिए क्या करेंगे, ये एफ आई में जो नंबर दे रखे हैं ना उस सबको काउंट करके कितने से भाग देंगे 2 से। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 को हम कितने से भाग देंगे 2 से, तो कितना आया। अगर ये संख्याएं सम दे रखी हैं तो इन संख्याओं को काउंट करेंगे, नहीं तो अगर विषम संख्या दे रखी है तो मध्य वाली को लेंगे फिक्स। तो इसमें दे रखा है 2, तो ये कितनी बार कट गया 3, तो कितना आ गया 3। अब ये एक्स आई में तीसरे अंतराल पर देखो तो कितना आ रहा है 1 2 3, यानी कि ये 47.5 किसकी वैल्यू हो गई हमारी ए की। किसकी हो गई ए की। अब हमें निकालना क्या है डी आई। तो डी आई की जरूरत है, हम डी आई कैसे निकालेंगे, निकालना क्या है डी आई। तो डी आई निकालने के लिए होता है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो हमें डी आई निकालना है, तो डी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई की वैल्यू तो हम इसमें से पुटअप करेंगे, और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 47.5, यानी कि डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई माइनस 47.5। अगर हम एक्स आई की जगह पे अगर मैं 17.5 रखता हूं तो कितना बचेगा ये, तो 17.5 रखे तो 5 में तो 5 गए तो ये बच गई 0। यहां से कितना हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा 30। माइनस का 30 आएगा, क्योंकि ये माइनस की संख्या है, यहां पर माइनस की ज्यादा है या प्लस के क्या है कम, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का
30। अब मैं 32.5 में से अगर मैं 47.5 माइनस करूंगा तो किसका आएगा, ये भी माइनस क्या आएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। तो 5 में से 5 माइनस किया तो 0, और 7 में से 2 को माइनस किया तो 5, और 4 में से 3 को माइनस किया तो कितना आया 1, यानी कि माइनस का कितना हो गया 15। अब यहां पर से मैं माइनस 47.5 में से मैं 47.5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा ये 0, और 62.5 में से अगर मैं 47.5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा ये 15। 77.5 में से अगर मैं 47.5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 30, और 92.5 में से मैं 47.5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 45। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी आई की। अब हमें निकालना क्या है, एफ आई इंटू सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, यानी कि एफ आई इंटू डी आई, यानी कि इसका गुणा किसका करना है, एफ आई का गुणा करना है किससे, डी आई का। अगर मैं 2 का गुणा -30 से करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 60। 3 का गुणा अगर मैं -15 से करूंगा तो कितना आएगा माइनस का 45। अगर 7 का गुणा मैं कितने से करूंगा 0 से तो क्या आएगा 0। 6 का गुणा मैं 15 से करूंगा तो 15 6 90, यानी कि कितना आ जाएगा 90। अगर मैं 6 का गुणा कितने से करूंगा 30 से तो कितना हो जाएगा 6 3 18 और 0 80 तो कितना हो जाएगा 180। अगर मैं 6 का गुणा कितने से करूंगा 45 से कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 30 की हो गई 0, हासिल कितनी हो गई 3, 6 चौके 24 और 3 कितने हो गए 27, यानी कि कितना हो गया 270। कितना आ गया 270। अगर अब हमें निकालना क्या है सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बराबर, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, ये कितने हो गए, ये तो माइनस की 60 और 45 कितने आएंगे 105। 105 में ये तो हो जाएंगे किसके 105 माइनस के 105। अब इन तीनों को जोड़ दो इन सबको तो ये कितने हो जाएंगे 0 0, ये 0 हो गए। 8 और 7 कितने हो गए 15, 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24, 24 का कितना हो जाएगा 4, हासिल हो गई 2, 2 और 1 3 और 2 कितने हो गए 5। तो ये तो माइनस के 105 है और ये प्लस के कितने 540, तो किसका आ जाएगा 540 कितना हो जाएगा 5। तो 540 में से मैं कितने माइनस कर दूंगा 105, तो कितना बचेगा 5 और यहां से 3 और ये कितना रह जाएगा, यानी कि ये आ गया 435। यानी कि सिग्मा एफ आई और डी आई की वैल्यू कितनी आ गई 435। और आपको पता है ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 47.5 और एफ आई की वैल्यू कितनी है 30, तो सबको पुटअप कर दो तो इक्वल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए की वैल्यू 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू कितनी है 435 बटे सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी है 30, तो कितना हो जाएगा बराबर, ये रहेगा 47.5 प्लस, ये 5 से काटूंगा तो कितना हो जाएगा 5 छिंगा 30, 5 से कितनी बार कट जाएगा 5 40 और 5 नाम 5 35, कितना हो जाएगा 87.6। अब ये कितने से कट जाएगा 3 से कट रहा है, 3 से कटेगा 2 बार और ये 3 से कटेगा 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, यानी कि 29/2। अगर 2 से मैं 29 से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा 14.5। अगर 14.5 है मैं 47.5 में प्लस करूंगा तो कितना आएगा 62.0, यानी कि ये कितना आ जाएगा, ये कल्पित माध्य।